अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एयरबॉर्न डिजीज़, दैट इज़ इन्फ्लुएंजा और फ्लू। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक इन्फ्लुएंजा या फ्लू का ताल्लुक है, इट्स एक्चुअली a respiratory infection which is caused by influenza virus, which is typically separated by air or by direct contact with the infected person. इन्फ्लुएंजा, जिसका दूसरा नाम फ्लू भी है, ये एक्चुअली एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो जनरली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करती है। तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो एक वायरस है, जिसको हम नाम देते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। और ये जो वायरस है ये जनरली सेपरेट होता है बाय मीन्स ऑफ आयर, देयरफॉर इट इज़ एयरबॉर्न डिजीज़। और इस तरह से जब एक इंसान डायरेक्ट कंटेक्ट में आता है विद द इन्फेक्टेड पर्सन, तो उसकी वजह से भी ये इन्फ्लुएंजा एक इंसान को लाक हो सकती है। तो जो इन्फ्लुएंजा है, इसके जो केसेस होते हैं ये जनरली ज़्यादा आते हैं इन द विंटर मंथ्स, सर्दियों के मौसम में, ड्यू टू एपिडेमिक कंडीशन। यानी इन मौसम में क्या होता है कि इस मौसम में ये होता है कि ये जो वायरस होता है इसकी ये लार्ज पॉपुलेशन को अपने लपेट में लेता है। तो उसकी वजह से इसका जो हम कह सकते हैं जो इन्फ्लुएंस होता है या इसके जो केसेस जो होते हैं वो ज़्यादा आते हैं इन द विंटर मंथ्स। और इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ये देखा गया है कि इट स्ट्राइक रिमार्केबली लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को अपने लपेट में ले सकता है इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं, ये देखा गया है कि इन डेवलप्ड नेशंस about 10 to 15% of people are infected each year by this very disease. तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इसके जनरली 4 टाइप्स हैं। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट 2 टाइप्स है दे आर इन्फ्लुएंजा वायरस ए एंड बी, इस तरह से इन्फ्लुएंजा वायरस सी एंड डी। तो जो इम्पॉर्टेंट इसमें जो ज़्यादा ह्यूमन्स को इन्फेक्ट करते हैं वो जनरली ए, बी और सी होते हैं। उसके बाद जो सिम्टम्स होते हैं इस बीमारी के, जो इसके ये जो फ्लू होता है, ये जो इन्फ्लुएंजा होता है, इसकी जो इन्फेक्शन होती है तो उसके जो सिम्टम्स आने शुरू होते हैं तो दे में बी माइल्ड और सीवियर। इट डिपेंड्स अपॉन द वायरस, टाइप ऑफ वायरस, इट डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ द पर्सन विच इज़ इन्फेक्टेड एंड आल्सो द ओवरऑल हेल्थ ऑफ ए पर्सन। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिम्टम्स होते हैं एक पर्सन के अंदर वो डिपेंड करते हैं कि किस किस्म का वायरस उसको किस किस्म का इन्फ्लुएंजा वायरस उसको इन्फेक्ट करता है, उसकी एज क्या है, वो एडल्ट है, यंग है, या वो ओल्ड एज है, या वो चाइल्ड है। इस तरह से उसकी जो इम्यूनिटी है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, उसकी हेल्थ क्या है, तो उस हिसाब से इसके सिम्टम्स होते हैं। लेकिन जनरल में अगर हम इसके सिम्टम्स देखें, दे इंक्लूड चिल्स, यानी जो कोल्डनेस होती है, हाई फीवर होता है कभी, इस तरह से मसल पेन्स आते हैं, फैटिग होता है, टायर्डनेस आती है, डाइजीनेस आती है, इस तरह से हेडेक होता है, कफ होता है, इस तरह से सोर थ्रोट होता है, इस तरह से रनिंग नोज होती है विच लास्ट फॉर अबाउट 24 आवर्स। कभी कभी क्या होता है कि इन सीवियर केसेस जो मोस्टली जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, मोस्टली जो चिल्ड्रन होते हैं और ओल्ड एज पर्सन होते हैं, उनमें क्या होता है कि फ्लू की वजह से नमूनिया भी हो सकता है। और जो ज़्यादा इसके लपेट में आते हैं, जो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, जो जिनको ज़्यादा ये इन्फेक्शन हो सकता है इस फ्लू का, वो होते हैं जनरली इन्फेंट्स, यानी छोटे बच्चे, इस तरह से ओल्ड एज पर्सनस, और वो इंसान जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो अगर हम इसकी डायग्नोस की बात करें, इस बीमारी की डायग्नोस के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, एक्सरे किया जाता है, स्वैब टेस्ट किया जाता है नोज़ और थ्रोट सेक्रेशंस का। इसमें देखा जाता है कि इस वायरस की प्रेजेंस है कि नहीं इन टेस्ट की वजह से, इन टेस्ट की मदद से। तो उसके बाद इसकी डायग्नोस की जाती है कि किस किस्म का ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, और यानी इसकी डायग्नोस इस तरह से इस बीमारी की डायग्नोस की जाती है। उसके बाद अगर हम इसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की बात करें,
तो इसकी ये जो बीमारी है इसकी बेटर प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। इट इज़ वैक्सीनेशन इज़ रिकमेंडेड फॉर द पीपल विच आर एज्ड अबव 6 months एंड ओल्डर। जनरली बिसाइड्स जो हम देखते हैं कि जो फ्लू मिस्ट, ये भी एक वैक्सीन स्प्रे जो है ये रिकमेंड किया जाता है फॉर द एज ऑफ 2 and 49। यानी एक इसका ट्रीटमेंट ये है, एक इसकी प्रिवेंशन ये है कि इसके लिए वैक्सीनेशन रिकमेंड की गई है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इसके लिए ली जाती है। और इस तरह से जो दूसरा इसकी प्रिवेंशन में आता है, जो दूसरे इसकी हम कहेंगे इसकी प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है, वो ये है कि हम जानते हैं कि ये बीमारी जो है ये एक्चुअली एयरबॉर्न डिजीज़ होती है जो कफिंग या डायरेक्ट कंटैक्ट की वजह से फैलती है। तो अगर हम गुड हाइजीन मेंटेन करें, इस तरह से अगर हम ये डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, तो या इस तरह से हैंड वॉश, सैनिटाइज़र, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो इन चीज़ों से हम, इन चीज़ों की मदद से या इन प्रिवेंटिव मेजर्स की वजह से हम इस बीमारी से या इस जो ये वायरस है इसकी इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट में जाएं तो जब एक इंसान को ये बीमारी लाहक होती है, जनरली ये वायरल डिजीज़ है, तो इसमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं होता, बिकॉज़ जो एंटीबायोटिक्स है वो इसमें कारआमद नहीं होते। तो यहाँ पे हम एंटीवायरल ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ज़मामिविर जो है, या जिसको हम इन्हेलेशन के ज़रिए से इन द फॉर्म बाय एनेबुलाइजर्स से बाय मीन्स ऑफ इन्हेलेशन एज ट्रीटमेंट लेते हैं। उस तरह से एक और ड्रग है जिसको नाम देते हैं हम ओसेल्टामिविर। ये जो ओसेल्टामिविर है ये ड्रग हम जनरली इन द टेबलेट फॉर्म लेते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो ये जो बीमारी है यहाँ पे हमने इसको ब्रीफली डिस्कस किया, what is influenza, what are its causes, its symptoms and prevention and treatment. Hope you have understood. Thank you.